ये वो कहीं रास्ते में है, घर पे हर आधा घंटा पे घर पे फोन कर दीजिए, मम्मी पापा भैया हम यहाँ पहुंच गए, बस यहाँ से निकल गई, ट्रेन यहाँ, इत्मीनान रहता है वहां पे घर से। घर वाला आपसे पूछता है कि बाबू कहाँ पहुंचे, नहीं, वो केवल बहाना करता है कहाँ पहुंचे, उसको डर रहता है कि सलामत है या नहीं। अरे क्या जानिएगा आप माँ बाप क्या होते हैं, हमसे ज्यादा दुनिया नहीं दे देखना, रिश्ता निभा कर देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कभी बाबू सबसे खिलवाड़ नहीं करके, बेचारा खोज रहा है सुबह से, एक फोन करने को फुर्सत नहीं मिला, और उधर फोन किया होगा तू 10 को। जीवन भर पाल पोस कर माँ बाप बड़ा किया, बड़ा होने के बाद बोलता है माई वाइफ माई लाइफ। ये लाइफ दिया कौन रे तोरा? ऐसा सबको ना, देखिए पुराणों को अगर मिला देंगे, चलिए चलिए देखिए किसी को दिक्कत नहीं। मैट्रिक में जब हम पढ़ते थे ना तो ये क्वेश्चन आया था कि रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि। हमारे बगल में एक दीपक नाम का लड़का था, पूछा कि रामायण किसने लिखा, हम लोग वाल्मीकि। तो उसका सुनाई दिया कि मैंने नहीं लिखी। तो लिख लेता रामायण किसने लिखा, मैंने नहीं लिखी। लोल था पूरा, जूता कंपनी में काम करता था, पढ़ता नहीं था। आया था कि नहीं 2 रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखे, तो आकाशवाणी पटना आकाशवाणी दिल्ली लिख लेता। तो रेडियो एक्टिव में यूरेनियम थोरियम ना रहेगा। हम कह रहे भाई हमके लागल की रेडियो स्टेशन के नाम लिख दिया आकाशवाणी। और 18 पर्व में अर्जुन ने केवल एक पर्व में बोला है कृष्ण भगवान से कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ सब तो हमारा अपने हैं, रिश्तेदारे हैं सब यहाँ पे। अब बाकी बचा 17 पर्व में कृष्ण भगवान ने बोला है, उनको उपदेश दिया है। इसका मतलब यदि आगे जाना है ना तो कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। अर्जुन आगे गया या नहीं गया? गया। 18 पर्वों में से केवल एक पर्व में अर्जुन बोला है, बाकी 17 पर्वों में अर्जुन सुना है। यहाँ पे यहाँ 18 का 18 बोल देगा, सब सुनेगा, सब एक को नहीं। समझा क्या? कितने पर्व है बाबू? 18 पर्व। महाभारत में कितने पर्व? 18 पर्व। सबसे भीष्म पर्व कौन पर्व? भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहा जाता। क्या कहा जाता है? भागवत गीता। और जिसको लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? गीता। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? गीता। एक एक किताबिया ओकरा खिचड़ी बना के रख दिया। अरे महाभारत का पुराना नाम जय सिंह। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 8800, वर्तमान में 1 लाख। कितने पर्व? 18। सबसे महत्वपूर्ण पद भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को ही क्या कहते हैं? भागवत गीता। भागवत गीता। और कोर्ट में उसी पे हाथ रख के कसम खा जाता है, मैं कोर्ट गीता पे कसम खा के कहता हूँ सच कहूंगा, ऐसे करके बोला जाता है ना हलफनामा। अब सच बोलता है कि नहीं बोलता है? मुस्लिम को कुरान पे रखवाया जाता है, ईसाई को बाइबिल पे रखवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भगवान ना आपके गलतियों की सजा तुरंत नहीं देता है, और ना ही आपके विनतियों पे तुरंत दे देता है। समझ कि नहीं? क्या तो बाद में सब हिसाब किताब होता है। भगवान का डायरी बहुत बड़का है। ये सब किसी को दिक्कत है तो बोलिए साहित्य खत्म हो गया, पूछना चालू करते हैं। 2 मिनट पूछ ले तब मन बढ़ जाएगा। लड़की सब तो विद्वान है, इनसे उसने पूछने लगा। आप बताइए, खड़ा वहां पे एगो क्लास में एगो बोला शेर की औलाद है। तो हम बोले रे तोरा मम्मी जेल गई थी कि शेर घर आया था रे? अजब अजब बात बोलता है भाई। हम तो समझते थे कि आदमी का है, कूदे बोला है शेर का औलाद है ना। चलिए ध्यान से देखिए, जो पारसनाथ थे ना उन्होंने चतुरायन धर्म दिया, कहा कि ब्याह शादी कर लीजिए, झूठ मत बोलिए, धन मत बोलिए, धन मत संग्रह करिए, चोरी यानी अस्ते मत करिए, और हिंसा मत करिए। तब महावीर स्वामी ने कहा ना कि ये नारी आएगी ना तो ये सब काम करा देगी। झूठो बोलना पड़ेगा, धनो बचाना पड़ेगा, चोरियों करना पड़ेगा। ये तो भाई पूछिए मत, रोज होता। पटना में ना 80% मार का कारण यही है। देखिए लड़का सब लोल होता है, उस एगो लड़किया के चक्कर में मार कर लेता है। लड़की को देखें कभी एगो लड़का के चक्कर में मार करते हो, वो कंप्रोमाइज कर दे, ठीक है तुम ले जाओ हम दूसरा खोज लेंगे। है कि नहीं? असल में लड़की के लिए मेहनत नहीं ना है, उसको क्या मेहनत है? किसी को देख के जैसे इसी एक कंफर्म बुकिंग करना है, मान लीजिए कैसे ये चामुंडा को, तो उसको क्या दिक्कत है? चामुंडा को 2 मिनट देखेगी बस, इसमें हम
बाकी काम चामुंडा खुदे पूरा कर देगा। लेकिन लड़का के लिए ये कैवल्य प्राप्ति से कम नहीं है, बहुत मेहनत होगा। और कैवल्य प्राप्ति के बाद भी कभी कभी उसे मोक्ष नहीं मिलता है, जब पता चलता है कि एगो और हो लोग। चलिए ध्यान दीजिए, लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, समझते हैं। पारसनाथ ने कौन धर्म दिया था? चतुरायन। महावीर ने कहा कि नारी को हटाइए न तो चतुरायन कबो नहीं होगा, तो उन्होंने क्या दिया? पंचायन। चतुरायन दिया, चतुरायन दिया, पंचायन दिया, पंचायन दिया, पंचायन दिया, पंचायन महावीर सर। इन्होंने त्रिरत्न दिया। क्या दिया? त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? सम्यक, नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। केएफसी, हालांकि केएफसी जो चिकन खाते हैं उसका फुल फॉर्म था केंटकी फ्राइड चिकन। केएफसी कैसे? नॉलेज, ज्ञान एकदम जबरदस्त होना चाहिए। फेथ, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, और नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं ना तो गए काम से, आपको एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एगो बंदर एगो शेरनी को गुलाब का फूल देके प्रपोज कर दिया। शेरनिया कही गिरे तू अपना शकल देखा है? तो कहता है शकल क्या देखती है, कॉन्फिडेंस देखना, कॉन्फिडेंस। कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एकदम बढ़िया। कैरेक्टर ढीला नहीं चाहिए। किसके लिए? त्रिरत्न के लिए। जैन धर्म की त्रिरत्न केएफसी, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। बाबूजी का नाम सिद्धार्थ, बड़ी कंफ्यूज आएगा सब। हाँ, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का बदलाना नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगा फिर। क्या जी? अभी इसका पहले का नाम गौतम, गौतम, गौतम बुद्ध। क्या नाम हो गया? गौतम बुद्ध। इनका पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बनी में। लुम्बनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली। और लुम्बनी कहाँ पे? नेपाल। कहाँ है? नेपाल। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया। क्या नाम था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। जब महामाया गर्भवती थी ना, तो महामाया की छोटी बहन यानी शुद्धोधन की साली आई थी देखभाल के लिए, तो शुद्धोधन ने सालिये को फंसा लिया। साली को क्या किया? फंसा लिया। आई दोनों मिलके एकरा मार दिया। सब कहा कि ये एकरा उड़ा दे यहाँ पे। आई इसके दूसरे दू को भी आके लिया, कॉमन ले लेते हैं इनको, शुद्धोधन को। दोनों तो एक रे है, कॉमन ले लिए इसको। महामाया और गौतमी। गौतमी कौन हो गई? गौतमी। कौन हो गई? गौतमी। तो महात्मा बुद्ध की माँ महामाया, महामाया। और इनकी मौसी सौतेली माँ गौतमी। कौन हो गई? आगे 29 घर त्यागे 29। अब एक चीज देखिए, म से महावीर, य से यशोदा, लतिया दिए, महान हो गए। म से महात्मा बुद्ध, य से यशोधरा, लतिया महान हो गए। म से मोदी, य से यशोदा बेन पटेल, लतिया महान हो गए। ई म वाले में, य वाले में अजबे कंडीशन है। कितने लोग का नाम म से? क्या नाम है? मनीष। अब इसका मान लीजिए बिया हो गया किसी य नाम की लड़की से, हाँ, मान लीजिए इसकी पत्नी का नाम है यक्षिणी, चाहे यमनी, ना तो यमराज की पत्नी यक्षिणी से बिया हो गया इसका। इतिहास को अगर देखा जाए तो जब तक यह यक्षिणी के साथ रहेगा महान नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध भी महान नहीं हुए जब तक लतियाए नहीं, महावीर भी महान नहीं हुए जब तक लतियाए नहीं, मोदी भी महान नहीं जब तक लतियाए नहीं, तो मनीष भी महान नहीं जब तक लतियाएगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या विचार है आपका? ये तो अभी सोच रहा है कि पहले बियावे हो जाए बाद में लतिया जाए। महाभियोग की चर्चा बाद में, पहले नियुक्ति तो हो।
है कि नहीं? नियुक्ति से पहले तनी सा कार्यकाल चला के महाभियोग लगा। अरे सब वैसे ही ना किया सब। यहाँ कौन शरीफ है में कोनो नहीं है। इनका बियाह के बाद समझ में आया ब्रह्मचर्य यहाँ पे, ओकरा पहले ना बुझाया इनका ब्रह्मचर्य यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। आप महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। आपका अगर संगति है ना, 1 घंटा जैसे मार करते हैं लोग ना, उस तरह मार करिए सब्जेक्ट को लेकर। कैसे धड़ाधड़ कैसे गरियाते हैं ना, गाली देते हैं समय देखते हैं, हाँ हाँ सुनाइबे नहीं करता है। वैसे पढ़ाई होना चाहिए। सोचा वो धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे, मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अपना बदे बोध गया में। किस भाषा में? पाली भाषा में। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अंतिम उपदेश कुशीनगर। मार हो जाए। सोचा अगल बगल का मोहल्ला है, कौन सी कर रहा है रे? इतिहास याद कर रहा है। एकदम आप उस तरह से निकल जाएगा आपको। लेकिन मेहनत नहीं करते हैं आप लोग को। कभी समझे, याद कर लीजिएगा ना। हम लोग जब मैथ पढ़ते थे ना, बिहार के एक टीचर थे सुशील सर, बड़ी मारते थे। अरे बाप रे बाप। आए राजेंद्र सर, वो भी बड़ी मारते थे। वो यूपीए के थे। समझे में नहीं आता था हम लोग को कि मैथवा कोनो कोनो। टीचर लोग में भी कुछ कुछ होता है। अपने आप विद्यार्थियों को अपने जैसा विद्वान समझ जाता है, ऊपर बता देता है। अरे भाई उतना विद्वान रहता था, बैठल रहता है। आप खुद सोचिए, हम लगे अपना विद्वता दिखाने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो ये देखने आए हैं, तो वो ऊपर पढ़ाते, समझे में नहीं आता था। हम लोग ना याद कर गए थे मैथवा। एक बाद लिखना है 16 के बाद 82, 82 के बाद 90, बराबर का साइन देना है, प्लस देना है, गुणा कर देना है, या ले। सर बोलते थे बनाओ कौन सवाल, 40 सवाल वो नहीं पूछते थे 40 नंबर पे कौन है। 40 देखिए यही होगा, धर 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 बना दिया आंसर। या एक बार बीच का एक स्टेप एक छूट गया था। हम कहीं होगा कहीं, सर करे हाँ ठीक तो है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। ठीक है ठीक है। हम गए महाराज हमारा बनैलो रह तब ना हम आगे बढ़ जाओ। मेरे याद है एगो बीच वाला भुला गया, हम क्या करें। तो मैथ में वो समस्या होता है। जीएस में कोई समस्या है, इतना ना बार बोलबे करिए ना उसको। बौद्ध धर्म को डुबाया, बौद्ध धर्म को डुबाया। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। एक गर्लफ्रेंड का नाम था आम्रपाली। किसी को दिक्कत? शुद्ध भाषा नहीं समझ में आता है, एक करोड़ से चक्कर था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन प्रवेश कराया? हाँ आनंद। समझ आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो ये सब चीजें जो आप लोग अभी झेल रहे हैं ना, ये नया नहीं है, अतीत से ही चलते आ रहा है। इधर नहीं है। हाँ इधर कहिए कि इधर सोच रहा कुछ ज्यादा हो गया है कि नहीं? पहले बड़ी मुश्किल था इस सब चीज में, इस सब में बड़ी तामझाम लगता था। अभी में क्या है, कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे आए अबे करेगा उनमें से कुछ ना कुछ। शुरुआत में ना बहुत अच्छा अच्छा बात बोलता है सब, है कि नहीं? मोटिवेशन वाला बात, 2-4 को क्वेश्चन वोश्चन भेजेगा सब इधर उधर। यार उंगली पकड़ रहा है सब। आजकल इतना एक्सपर्ट हो गया है सब कि 1 ही हफ्ता में गर्दन पकड़ लेता है सब। है कि नहीं? तो एक से एक खतरनाक हो गया सब, उसमें भी चाणक्य आ गया सब। है कि नहीं? चलिए ओकरा पीछे पीछे आम्रपाली। समझ में? ये कम होती है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। अरे दोनों और ना आग बराबरे लगता है। यहाँ 19-20 नहीं होता है, 19-20-21 सब दोनों और रहता है। लेकिन लड़कियां तो नहीं, समझदार रहती है, चुपचाप छुपा के, तो है कि नहीं? चलिए बौद्ध धर्म